गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग परमेय और अपरमेय के बारे में चर्चा करेंगे और आज जो है हम 1.3 जो NCERT क्लास 10th में जो पढ़ना है उस पर विशेष फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बैकग्राउंड में चर्चा कर लेते हैं कि परमेय और अपरमेय में बेसिक डिफरेंट क्या है। तो आप जानते हैं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाए और Q बराबर 0 नहीं है, यानी कि P/Q के रूप में लिखा जाता हो और Q बराबर क्या नहीं होता हो, 0 नहीं होता हो। और अपरमेय संख्या किसको कहते हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि √2, अगर √2 के बट्टा में हम 1 लिखे फिर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √2 का जब मान हम लोग तोड़ेंगे तो पूरी तरह से न शांत में आवृत्ति में आएंगे न अशांत में आएंगे। वैसी परिस्थिति में उसको क्या परमेय संख्या नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो आइए इन्हीं सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। अपरमेय संख्या कौन होंगे? तो अपरमेय संख्या होने का पहला कंडीशन है कि वह पाई हो। अगर पाई जोड़ के रूप में हो, जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में, गुणा के रूप में या फिर भाग के रूप में, अगर ये पाई आते हैं जोड़ के रूप में, घटाव या गुणा या भाग, ये अगर आते हैं तो वह परमेय संख्या नहीं होंगे बल्कि अपरमेय संख्या होंगे। दूसरी बात, अगर वह 0.mn, MN, MMN, ... अगर इस रूप में भी लिखे जाते हैं तो वह क्या होंगे? अपरमेय संख्या का रूप होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये दो कंडीशन हैं जिसको आप लोग देखेंगे कि अपरमेय संख्या है। तीसरी इसमें एक और कंडीशन है जो सबसे फेमस है, जिसको हम लोग अभी करेंगे कि कोई भी संख्या अगर रूट में आ जाए और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूपेण नहीं टूटता हो उसे भी क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या कहेंगे। और अपरमेय संख्या लिखने का यही 3 तरीका, जैसे रूट वाला अंक कोई भी अंक हो जोड़ के रूप में आ जाए, घटाव के रूप में आ जाए, गुणा के रूप में आ जाए या बट्टे के रूप में आ जाए। ठीक है, या फिर 0.mn, MMN, MMN ... के रूप में लिखा गया हो तो वह भी अपरमेय संख्या लिखने का तरीका है। पहली तरीका कि पाई जोड़ के रूप में हो, घटाव के रूप में हो, गुणा के रूप में हो, भाग के रूप में हो। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे π+2 होता है, π/2 हो गया, या π-2 हो जाएगा, या फिर 2π होगा, या फिर आपका x+2π/4 हो जाए। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो ये सारे क्या है? अपरमेय संख्या है। दूसरा ये क्या कहता है कि 0.10, मान लीजिए कि 120 दिए, 1200, 12000 ... अगर इस तरह से भी हम करते हैं तो यह अपरमेय संख्या का जो है उदाहरण बनता है। दूसरी शब्दों में ये सब जो है डायरेक्टली रूप से √2, √5 या फिर इसको लिख दीजिए 2√5 या फिर 3+√5 या 3-√5 या 3/√5, कुछ भी अगर ये हो तो यह किस चीज़ का रूप है? अपरमेय संख्या का है, जो ये तीसरी का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से अभी तक आप थोड़ा बहुत ये क्लियरेंस हो चुका होगा कि अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। अब आते हैं हम लोग जो प्रश्नावली 1.3 के रूप में जो हमको चलना है और पहली जो साबित करना है बिल्कुल नए अंदाज में। ऐसा नहीं है कि वो जो पुराने रिवाजों को हम फॉलो, मान लीजिए कि उसको थोड़ा सा अथी करके, और नए तरीका के माध्यम से हम लोग ये सीखेंगे कि √5 को हम किस तरह से अपरमेय संख्या आसान से आसान शब्दों में, आसान से आसान भाषाओं में कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक नज़र इसको। माय डियर फ्रेंड्स, देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 यहाँ पर देखिएगा NCERT 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि √5 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। तो हम लोगों को सर्वप्रथम क्या करना है? इसको परिमेय मानना है। क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। तो लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। क्लियर?
अब हम लोग इसको करेंगे कि अगर किसी भी चीज़ को आप परिमेय संख्या मानते हो तो चूंकि परिमेय संख्या का बेसिक डिफिनीशन है कि वह पी बटे क्यू के रूप में होंगे, तो इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे, यानी कि √5 बराबर हो जाएगा पी बटे क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है। आइए देखते हैं, जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होंगे, क्योंकि ऊपर में लिख ही दिए हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। तो आप जानते होंगे कि वर्ग का मतलब क्या होता है। वर्ग का पहली मतलब ये है कि रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 5। दूसरी यह भी मतलब है कि अगर डबल √5 पर स्क्वायर है, इसका मतलब कि √5 मल्टीपल √5, यानी ये हो जाएगा 5×5 जिसका वर्गमूल 5। या तो आप ऐसे समझे या फिर ये समझे कि रूट से ये स्क्वायर गायब हुआ तो क्या बचा, इधर 5 बच गया, 5। इधर क्या बचा, पी स्क्वायर और इधर क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को हम लोग क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं इसको आसानी से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 5 को 5 लिखेंगे, यहाँ वाला जो बट्टे एक क्यू है इसको इस तरफ ले जाएंगे और जब इधर देखेंगे तो ये बच जाएगा p²/q। अब हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान में क्या होगा कि एक तरफ कहीं ना कहीं परमेय का रूप दिख रहा है और दूसरी तरफ अपरमेय, क्योंकि एक स्क्वायर और एक विदाउट स्क्वायर होना वह कहीं ना कहीं अपरमेय को दर्शा रहा होता है। तो बस इसी जगह हम क्लियरिटी के रूप में लिखेंगे कि चूंकि अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझिए, हमको साबित करना था, सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमको साबित करना होता है उसको हम जस्ट अपोजिट मान करके यहाँ पर चलेंगे और मान लेंगे कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का बेसिक डिफिनीशन होता है कि जो p/q के रूप में हो। तो जब हम इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसको बराबर p/q लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखे हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इधर भी स्क्वायर होंगे और इधर भी स्क्वायर होंगे। तो इधर स्क्वायर से रूट कट गए तो बचे 5। इधर p² का p², q² को डबल q इंटू क्यू कर दिए। एक क्यू जो था इसको इधर अगर हम लाते हैं तो वह गुना में हो जाएगा। तो एक तरफ आप देखेंगे कि परिमेय का रूप है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अपरिमेय का रूप है। तो इसीलिए हम लोग लिखे हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। तो इसीलिए हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अतः √5 एक क्या हो चुके हैं, अपरिमेय संख्या साबित हो चुके हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो हम पिछला बैकग्राउंड तैयार किए हैं या जो पिछला बैकग्राउंड है उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को मजाक में सॉल्व करेंगे। और बहुत आसान है, बच्चे को पता नहीं क्या परंपरागत क्वेश्चन बहुत तरह की समस्याएं आती है, इस समस्याओं को हम आसानी से देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले वही चीज़ मानेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। पहली तो ये मान लिए, और यदि हम किसी को मानते हैं, ठीक है, जैसे हम देश के प्रधानमंत्री किन्हीं को चुनते हैं, जब तक उनमें पावर नहीं देंगे तब तक वह प्रधानमंत्री नाम के होंगे। उसी तरह से यदि हम इसको मानते हैं कि यह परिमेय संख्या है
तो इसका पावर यानी कि इसका जो डिफिनीशन जो कह रहा है वो इसको देना पड़ेगा, और वह डिफिनीशन क्या है, P/Q है। आइए देखते हैं अब क्या करेंगे कि 2√5 वैसे ही छोड़ देंगे और P/Q +3 है इधर ले आते हैं। दुनिया के सभी अंक के बटा में एक तो होते ही है, Q A और 1 का हम लोग लघुत्तम लेने जा रहे हैं, तो P माइनस क्या होगा 3Q हो जाएगा। ये गुना में 2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। तो ये √5 उसी तरह से। अब हमारे इस चीज़ को आप देखिए, ध्यान से देखिए कि एक तरफ रूट आपको दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ बिना रूट के जो भी है। इसका मतलब यह हुआ कि एक आपका अपरिमेय है और दूसरा परिमेय है, जो कि एक दूसरे में अपने आप में विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। जैसे कोई आज के डेट में कहे कि राहुल गांधी बराबर नरेंद्र मोदी, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये संभव नहीं है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर √5 बराबर ये क्या है, P-3Q/2Q। आइए हम इसको क्या लिखते हैं, वही चीज़ लिखेंगे कि चूंकि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, तो वही लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के, कौन परिमेय संख्या है, ये आपका परिमेय संख्या, और ये कौन है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए अगले स्टेप में यही लिखेंगे, हमारी मान्यता गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से समझेंगे प्यारे दोस्त, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, जिसको हम सबसे पहले बोले हैं कि अपरिमेय अगर साबित करना है तो इसको परिमेय मानेंगे, और वही चीज़ को लिखेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब यदि परिमेय संख्या है तो जो उसका डिफिनीशन है P/Q के रूप में, उसके बराबर होंगे। अब देखिए यहाँ पर लिख दिए कि 3 + 2√5 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या का बेसिक डिफिनीशन है कि जो P/Q के रूप में हो। अब यहाँ पर देखिए कि +3, इसको अगर हम दाहिने तरफ लाते हैं तो -3 होगा, तो इस तरह से 3 के बट्टा में भी एक दे देंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया के सभी अंक के बट्टे में एक होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम उसको दर्शा देते हैं। Q1 का लघुत्तम यदि लिया जाए तो Q होगा, तो Q से Q 1 टाइम खत्म, P को अगर 1 टाइम गुना भी करते हैं तो P का P रहेगा। अब 1 टाइम अगर 1 को Q टाइम पढ़ेंगे तब जाके Q मिलेंगे, तो इसीलिए Q को 3 से गुना कीजिएगा, 3Q प्राप्त होंगे। अब जो वहाँ गुना में 2 थे, इधर आ गए तो बट्टे में, तो आप देख रहे हैं कि यह अपरिमेय संख्या और यह परिमेय संख्या है। तो यही हम लिखे कि चूंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि 2 क्वेश्चनों को हम पहले से देख चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, और यहाँ पर है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं, जो निम्नलिखित यानी कि जो नीचे लिखे गए हैं तीनों, वह अपरिमेय संख्या है। यानी काम कुल मिलाकर के उतना ही करना है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय संख्या माने हैं तो इसको क्या लिखेंगे कि 1/√2 बराबर क्या है, P/Q है। क्लियर? अब Q को हम तिरछा गुना भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q को अगर हम 1 से गुना करें तो ये Q रह जाएंगे, और √2 को अगर P से किया जाए तो √2P। अब जब हम इसी को इतना ही पर हम अगर देखते हैं
तो यहाँ पर देखेंगे तो यह अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय, रूट वाला, और ये बिना रूट है तो ये क्या है? परिमेय। ये क्या है आपका? अपरिमेय, और ये क्या है? परिमेय। तो इसी चीज़ को हम क्लियरिटी के रूप में लिखेंगे कि चूंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 7√5। बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसे पीछे कर चुके हैं। फिर इसमें भी वही बात लिखना कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जाहिर सी बात है अगर 7/7√5 अगर परिमेय है तो यह P/Q के रूप में लिखे जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि √5 को वैसे ही छोड़ेंगे और ये P को भी बट्टे वाला Q जो इसका बट्टा में है इधर जाएगा तो इसके गुना में, और इधर वाला जो गुना में था इसके बट्टे में अपना चला जाएगा। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो यह रूट के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो भी रूट वाले होते हैं जिसका पूर्ण रूपेण वर्गमूल नहीं होता वह कहीं ना कहीं अपरिमेय का रूप होते हैं। क्या का होते हैं? अपरिमेय का। और ये जो है आपका क्या चीज़ का है? परिमेय का है, क्या कि इसमें रूट का कोई चर्चा नहीं। तो इसी चीज़ को हम बगल से लिखेंगे कि चूंकि अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती हैं। इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर से समझेंगे हमारे प्यारे दोस्त कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसी चीज़ को माने हैं कि परिमेय है। तो 7√5 बराबर P/Q होगा। क्यों होगा? क्योंकि परिमेय संख्या का बेसिक डिफिनीशन है। अब यहाँ पर देखिए जो गुना में 7 था हम इधर लाएंगे तो इसके बट्टे में जाएंगे, बट्टे वाला Q को हम इस तरफ भेज सकते हैं। तो जब भेजेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? गुने में चला जाएंगे। और जो भी रूट के साथ जुड़ा हुआ होगा वह अपरिमेय होगा, बिना रूट का जो होगा वो परिमेय माना जा सकता है या परिमेय होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसी चीज़ को लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में कोई ये कहे कि 2 जोड़ 2 बराबर 6 होता है, ऐसा नहीं हो सकता। 2 जोड़ 2 बराबर 6 नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ पर परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, क्योंकि जो परिमेय होता है वो अपरिमेय नहीं होता और जो अपरिमेय होता है वो परिमेय नहीं होता। तो इस तरह से जो है अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हुए, इसीलिए हमारी मान्यता क्या हो गया? गलत हो गया। अतः ये जो है 7√5 जो था वह अपरिमेय संख्या साबित हुए।
माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद आसान है और बिल्कुल पिछला ही जो तरीका हम अपनाए हैं उसी तरीका के माध्यम से ही क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरीका से चलते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। इसमें भी मानेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। और जो भी परिमेय संख्या होते हैं उसका बेसिक डिफिनीशन है जो P/Q के रूप में, अर्थात 6 + √2 बराबर P/Q। अब √2 को इसी तरफ छोड़ देते हैं, P/Q + 6 इधर आएंगे, -6। आप जानते हैं कि सब अपनी जाति की ओर जाना या ले जाना पड़ता है, उसी तरह से यह P/Q के ही जाति का था, इसीलिए हम इसको इस तरफ ले आए। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 6 1। अब किसी भी संख्या के बट्टा में 1 होता है, Q1 का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा? Q होगा। तो P का P, एक का कितना? Q टाइम, तो Q को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6Q हो जाएगा। तो ये क्या बचेंगे इधर? √2। तो आप फिर वही चीज़ देखेंगे कि यह क्या चीज़ का रूप है? अपरिमेय का। क्या का है? अपरिमेय का। और ये क्या चीज़ का है? परिमेय का। तो इसी चीज़ को लिखेंगे कि चूंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर, परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। माय डियर फ्रेंड्स, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन था 6 + √2। आप देखें 6 + √2 को हम परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में जाएंगे। P/Q के रूप में जाएंगे तो ये इसी जाति का था, इसीलिए +6 इधर आ गया। और किसी भी संख्या के बटा में 1 होता है, या फिर हम लोग दे सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। Q1 का लघुत्तम लिया जाए तो Q, तो Q से Q 1 टाइम में, और 1 को अगर P से गुना करिएगा तो P वैसे ही रहेंगे, माइनस का माइनस। 1 से अगर Q टाइम पढ़ेंगे तब Q आएंगे, इसीलिए Q को 6 से गुना करेंगे तो 6Q होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक रूट वाला है और दूसरा बिना रूट के है। तो जो रूट वाला है और जिसका रूट नहीं टूटता है वह अपरिमेय माना जाता है, और जिसका रूट टूट जाता है या फिर जो रूट में नहीं होता है वो परिमेय होता है। इसी चीज़ को हम लिखे हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे दोस्त, अगर आपको ये 1.3 बहुत अच्छा से अगर समझ में आ गया हो तो हमारे जो चैनल हैं मैथ मैजिक, हमारे जो चैनल हैं मैथ मैजिक बाय बीरू सर, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट लिखना ना भूलें। कमेंट में आप हमें एडवाइस भी या किसी तरह की सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।